आप प्रमोद प्रेमी का गर्लफ्रेंड हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। वो आप लोग में से ही किसी यूट्यूबर्स ने डाला था कि प्रमोद प्रेमी को हुआ प्यार, और मेरी फोटो लगा दी थी। मैंने बोला भैया ये का होता? बोल रहे बाबू ये पटना बा, का करबू कि दुआरा पपर शासन जब से आइल बा, सच जान जियरा डेराइल बा, अरे छोड़ दा ना कोइल मर्डर हो, वांटेड में नाम तो हराइल बा, मारब खोपड़ी में गोली हमार पाका निशाना। हाँ, ये हमारे प्रमोद भैया की लाइन है। फिर आता है तोर मजनुआ रंगदार के थाना दीवाना, तोर मजनुआ रंगदार के थाना दीवाना। क्या लगा कभी कि सुर संग्राम भी कोई स्क्रिप्टेड चीज है? कलाकारों का कद्र नहीं है, जो गायकी है उसका कद्र नहीं है? देखिए, मैं इस साल का सुर संग्राम मैंने किया है, तो मैं रियलिटी पे बात करूंगी। हर शो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन विनर कौन होगा ये स्क्रिप्टेड नहीं था। कि सुनाए हमार फुरगुदी और दिल में हो खता गुदगुदी, के आवा कोरा में जुड़ा दो जिया। तो खेसारी जी कहते हैं, सॉरी तब मैं कहती हूँ कि करिया कोठारिया में प्यार होके दी अनहार ए हो पिया, अरे हम के करिया अखबार ए होके दी अनहार ए हो। बड़ा डरामा भइल, छपरा में बड़ा हंगामा भइल, हमके कहे लोग जान जब जाइले सवान, बाटे हमरे ला पागल सब कोई। तो पवन जी बोलते हैं मेकअप बड़ा वाला से होई, तो ऐसे न मुँह चमका वाला से होई, अरे नचबू की खाली झमका वाला से होई। साथ जो शख्स बैठी हैं उसे आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। इनके गाने के माध्यम से आपको भोजपुरी का प्यारा प्यारा फ्लेवर भी मिलता होगा। जी हाँ, हमारे साथ सुर संग्राम की सेकेंड रनर ऑफ अनामिका त्रिपाठी जी हैं। आज बड़ी दिनों के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत गायिका पटना के पावन धरती पर हैं। इनसे तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल BH न्यूज़ पर स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। BH न्यूज़, BH न्यूज़ को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, बिहार के पावन धरती पटना में है। क्या विशेष रहा आज? मेरा आज कार्यक्रम था पटना में, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सहरसा में था कार्यक्रम, और पटना की पब्लिक का जो प्यार मिलता है ना, मतलब गदगद हो जाता है इंसान। और मैं तो चाहूँगी कि मैं बार बार पटना आऊँ। बिल्कुल। एक नाराजगी है हम तमाम मीडिया कर्मी का। अच्छा। आप बड़ी दूर रहती हैं, जब भी बिहार आती हैं हम लोगों से मिलती तक नहीं है। आखिर क्यों? हम लोगों से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। आखिर क्यों नाराज हैं? क्यों नाराज है आप लोग बताइए। अच्छे लोगों को आप वायरल नहीं कर रहे हो, अच्छे अच्छे गाने वायरल नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए आप वो ज़्यादा वायरल कर दे रहे हो। तो हम बोले कोई बात नहीं, चलिए आप लोग से थोड़ा दूरियां ही बना लेते हैं। लेकिन हाँ, आप प्रॉमिस आप लोग ने ये किया है कि नहीं अनामिका जी हम अच्छी चीज़ें भी करते हैं। बिल्कुल, हम लोग अच्छी चीज़ भी करते हैं, बट आप थोड़ी ज़्यादा दूर रहती हैं। हाँ, इस वजह से समंदर पार है, मुंबई रहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मुलाकातें कम होती है। गाने से शुरुआत करेंगे। आपका डायलॉग झमकावला से हुई, जबरदस्त पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ खूब वायरल हुआ, खूब ट्रेंड रहा। उसी गाने से एक छोटा सा मुखड़े के साथ शुरुआत करेंगे। ये गाना जो मुझे मिला था म्यूज़िक डायरेक्टर छोटे बाबा बसही, जिनको कौन नहीं जानता भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर एंड वन ऑफ माय फेवरेट। तो मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे एक गीत गवाया। आरा में बड़ा डरामा भइल, छपरा में बड़ा हंगामा भइल, हमके कहे लोग जान जब जाइले सवान, बाटे हमरे ला पागल सब कोई। तो पवन जी बोलते हैं
मेकअप बड़ावला से होई तो ऐसे न मुँह चमकवला से होई, अरे नचबू की खाली झमकवला से होई। बिल्कुल, नचबू की खाली झमकावला से हुई। झमकावला वाला सारा सवाल तो लेंगे ही, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उस समय से है जब सुर संग्राम के विजेता राहुल पांडे हुए। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ सुर संग्राम के विजेता राहुल पांडे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आया कि अनामिका त्रिपाठी क्यों नहीं। क्या इस चीज़ से आपको भी नाराज़गी है? अरे कंट्रोवर्सी वाली सवाल। कंट्रोवर्सी वाली सवाल नहीं, ये जेन्युइन सवाल है। मैं तो पूछूंगा ही, कंट्रोवर्सी हो या ना हो ये बाद की बात है। जो दर्शक आपके देखने वाले चाहने वाले उस समय प्रेजेंट थे, ये नारा जरूर लगाते मुझे दिखे, क्योंकि मैं उस हॉल में था। बिल्कुल, मैं पूरा शो देखा था जिस दिन फाइनल आपका रिकॉर्ड हो रहा था। उसमें ये सवाल पूछे जा रहे थे, दर्शक चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे क्या अनामिका त्रिपाठी क्यों नहीं। देखिए, अगर आपने सवाल उस जगह आप थे तब उठाया आपने, तो मुझे बहुत, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे जनता चाह रही थी कि मैं जीतूं। पर कोई बात नहीं, सबका हर दिन होता है। शायद वो दिन मेरा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि जो विजेता होता है वही सबसे आगे जाता है। कभी कभी आप सुर संग्राम देख लीजिए, आज भोजपुरी में सबसे ज़्यादा हिट पे हिट गाने वाली द वन एंड ओनली जो सुर संग्राम में 4th आई थी, प्रियंका सिंह जी हैं, जिनको कौन नहीं जानता। हाँ, हर एक गाना वो गा रही हैं। तो मैं इस सवाल पे, देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बात करूंगी, लेकिन हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया था सुर संग्राम में, और मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि बस ये ट्रॉफी आ रही है। पर कोई बात नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं मैम, कंट्रोवर्शियल तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि जो विजेता रह चुके हैं सुर संग्राम के, वो भी कभी ना कभी अपने इंटरव्यू के माध्यम से सुर संग्राम के विजेता रहने पे सवाल खड़ा किया है। अच्छा। आपको क्या लगा कभी कि सुर संग्राम भी कोई स्क्रिप्टेड चीज है? कलाकारों का कद्र नहीं है, जो गायकी है उसका कद्र नहीं है? देखिए, मैं इस साल का सुर संग्राम मैंने किया है, तो मैं रियलिटी पे बात करूंगी। मैं ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती। हर चीज़ बहुत रियल थी, क्योंकि मैं फिनाले तक आई, अकेली लड़की थी, तो एक तरह से लड़कियों में तो विजेता मैं ही थी। यूपी की त्रिपाठी चला रही है लाठी, अनामिका त्रिपाठी। ये निरहुआ जी ने मुझे टैग दिया था जी। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए, कोई चीज़, हर शो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन विनर कौन होगा ये स्क्रिप्टेड नहीं था। क्या मैं इस पर रोकना चाहूंगा, मुझे तो लगता है कि ये स्क्रिप्टेड था। अच्छा, देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, वो आप लोग का प्यार है इतना जो आप लोग मुझे दे रहे हैं, और बस आशा ये करूंगी कि अगर इसमें इस सुर संग्राम को किसी और ने जीता, तो आने वाला कोई कंपटीशन होगा तो कोई तो मेरे नाम भी लिखा होगा। वाह, बिल्कुल। बस इसमें यही कहना चाहूंगी कि मेरी मंजिल भले ही तो मुझसे थोड़ी दूर है, मेरी मंजिल भले ही तो मुझसे थोड़ी दूर है, लेकिन तुझे पाऊंगी ये तो 100% श्योर है। बिल्कुल। प्रमोद प्रेमी जी के साथ गाना आपका बिहार यूपी में तहलका मचाया। कौन सा गाना? वही बड़ी प्यारा से थाना दीवाना जिसका टाइटल है, जिसे हर जुआ पर सुने जाते हैं, बोले जाते हैं, ना गुनगुनाते हुए भी लोग चाह के गुनगुनाते हैं। वो गाना, पहले 2 लाइन, फिर उसके बाद प्रमोद प्रेमी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बड़ी वायरल हुआ था। अच्छा चलिए, तो मैं सुना रही हूँ कि दुआरा पपर सासन जब से आइल बा, सच जान जियरा डेराइल बा, अरे छोड़ दा ना कोइल मर्डर हो, वांटेड में नाम तो हराइल बा, मारब खोपड़ी में गोली हमार पाका निशाना। हाँ, ये हमारे प्रमोद भैया की लाइन है। फिर आता है, तोर मजनुआ रंगदार के थाना दीवाना, तोर मजनुआ रंगदार के थाना दीवाना। अरे वाह, सच में ये गाना जिस प्रकार से यूपी बिहार में तहलका मचा रहा है,
हर बच्चे हो या बूढ़े हो या फिर वो युवा साथी हो, जिनके जुबान पर एक बार तो जरूर आया होगा। लेकिन एक सवाल रहेगा जी। प्रमोद प्रेमी और आपका रिश्ता क्या है? मेरे बड़े भैया हैं और इंडस्ट्री में वो एक ऐसे सिंगर हैं, शायद उनकी मैं पहली बहन हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री एक सवाल, हाँ, एक सवाल बड़ी जोर से वायरल हुआ था, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया के दौर में सुर्खियां बटोरा था कि आप प्रमोद प्रेमी का गर्लफ्रेंड हैं। नहीं, ये नहीं हुआ था। वो आप लोग में से ही किसी यूट्यूबर्स ने डाला था कि प्रमोद प्रेमी को हुआ प्यार और मेरी फोटो लगा दी थी। मैंने बोला भैया ये क्या होता? बोल रहे बाबू ये पटना बा, क्या करबू? लेकिन फिर मैं रियलिटी बता दूं, देखिए हर चीज़ से पर्दा उठना चाहिए। और आप थैंक यू सो मच कि आप मुझसे ये सवाल पूछे। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रमोद भैया मेरे बड़े भैया हैं। अभी राखी का हाल ही में एक गाना आया है जिसको मैंने ही एक्ट किया है प्रमोद भैया के साथ, और उसको मैंने और प्रमोद भैया ने गाया भी है। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से हाइप बना, सोशल मीडिया पर एक आग की तरह फैला कि फिर से प्रमोद प्रेमी को हुआ प्यार। अरे बेचारे, उनको तो सब फंसाते ही रहते हैं। मैं नहीं मानती, वो इंसान बहुत है, इंसानियत के तौर पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। एक खेसारी जी के साथ भी एक गाना आपका खूब सुर्खी बटोर रहा है, वो गाना भी 2 लाइन चाहेंगे? आप हमारे साथ हैं, आज सारा कुछ निकालेंगे। हाँ, मतलब मैं बॉम्बे जाऊँ तो जब नेक्स्ट डे खोलूँ, हाँ अच्छी चीज़ें ही वायरल आप लोग करने वाले हैं, तो थैंक यू। सुना रही हूँ, एक गाना था डोली सजा के रखना मूवी से, ये सॉन्ग था खेसारी जी के साथ मेरा। हाँ कि सुनाए हमारे फुरगुदी और दिल में हो खता गुदगुदी के आवा कोरा में जुड़ा दो जिया। तो खेसारी जी कहते हैं, सॉरी तब मैं कहती हूँ कि करिया कोठरिया में प्यार होके दिया अन्हार ए हो पिया, अरे हम के करिया अकबार ए होके दिया अन्हार ए हो पिया। जब गाती है ना तो दिल में एक सुकून सा लगता है। हाँ? कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे भी कलाकार हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, स्टेज आप भी करती हैं, खूब ज़्यादा वायरल भी रहता है, लेकिन आपका स्टेज अच्छी चीज़ों से क्यों वायरल रहता है? ये सवाल मैं करूँगा। लोग, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो स्टेज पर जाकर प्यार, मोहब्बत और ना जाने कौन कौन सा शब्दों का उच्चारण करके वायरल होते हैं। आप सिर्फ गायकी से कैसे वायरल हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी करना है अपने गायकी के दम पे करना है। मुझे ना तो किसी से मंच में लड़ाई करके आगे बढ़ना है, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में आना चाहती हूँ। मेरे लिए सब अच्छे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये थोड़ा सा मुझे खटकता है कि पटना का जो मंच होता है ना, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस गाना भी सुने। कंट्रोवर्सी को कितनी जल्दी वायरल है, उसका ऐसा ये वायरल जल्दी होता है। वही हमारी आज जो ऐसे बैठी हुई हैं यहाँ पे, द वन एंड ओनली, जिनको मैं सरस्वती मानती हूँ मेरे लिए, कल्पना पटवारी जी आज तक कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आई और तभी आज वो लेजेंडरी हैं। बिल्कुल। तो मैं उनके पथ चिन्हों पे चलना चाहूँगी और आज नहीं तो कल मेरा भी दिन आएगा। मैं ये आशा और विश्वास करना चाहूँ। और मैं सबको सजेशन देने वाली कोई नहीं होती हूँ, बस हाँ ये कहना चाहूँगी कि क्यों ना अच्छी चीज़ें करके, अच्छी चीज़ें गा के आगे बढ़े तो मज़ा इसका अलग है। और फिर देखिए, मस्ती, वो बोलते हैं ना, मस्ती थोड़े टाइम का क्षणिक सुख होता है और आनंद जीवन भर का होता है। तो हम यहाँ आनंद लेने आए हैं, तो हम आनंद लेंगे, चाहे जितना परिश्रम, स्ट्रगल, मेहनत, वो तो कभी करने से हारेंगे नहीं। बस